एक अजीब कीड़ा लड़के के दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हेडफोन ने रास्ता रोक दिया, इसलिए वह मुड़कर उसकी नाक के जरिए अंदर चला गया। लड़के ने छींक मारी और उसे बाहर निकाल दिया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, कीड़ा आगे कूदा और उसकी बांह में घुस गया। उसे अपनी त्वचा के नीचे रेंगते हुए देखकर लड़के ने जल्दी से अपने ईयरफोन की तार को अपनी बांह के चारों ओर कसकर लपेट लिया। खून का प्रवाह रुक गया और बांह लाल हो गई। शोर सुनकर उसके माता पिता दौड़ते हुए आए। उन्होंने देखा कि उनका बेटा अपनी ही बांह बांध रहा था। लड़के ने जोर देकर कहा कि उसके शरीर में एक कीड़ा घुस गया है, लेकिन जब उसने अपना हाथ दिखाया तो वह बिल्कुल ठीक लग रहा था। उसके पिता को लगा कि वह नशे में है। लड़के को भी लगा कि शायद वह भ्रम देख रहा है। फिर जल्द ही अजीब चीजें होने लगी। स्कूल जाते समय वह थकान में अपने पैर घसीट रहा था। एक लड़की उसे चौंकाने के लिए चुपके से आई, लेकिन उसका दायां हाथ अपने आप हिल गया और उसके हमले को पकड़ लिया। उसने उसे विनम्रता से अभिवादन भी किया, जिससे उसे चेहरे पर थप्पड़ पड़ा। कक्षा के दौरान हालांकि वह लगभग सो रहा था, उसका दायां हाथ गुप्त रूप से डेस्क के नीचे उसके फोन से खेल रहा था। उस कोण से वह स्क्रीन भी नहीं देख सकता था। बाद में घर जाते समय चीजें और भी अजीब हो गयी। उसने देखा कि एक छोटी लड़की कार से टकराने वाली थी। उसका दायां हाथ उसके सोचने से पहले ही प्रतिक्रिया कर गया, उसे बचा लिया। लड़का डर गया था, उसके हाथ में कुछ गड़बड़ थी। वह घर भागा, दरवाजा बंद किया और दराज से एक छोटा चाकू निकाला। जब हाथ से एक हकलाती आवाज आई तो प्राणी ने स्वीकार किया कि वह असफल हो गया था, लेकिन उसने पहले ही उसका दायां हाथ खा लिया था। हैरान लड़के ने उस पर वार किया। प्राणी ने उससे बोलना सिखाने की विनती की। लड़के ने पूछा कि वह क्या है, लेकिन प्राणी ने केवल कहा कि उसे आराम की जरूरत है। फिर यह अपनी अजीब रूप में वापस बदल गया। लड़के ने पूरी रात इंटरनेट पर जवाब खोजे, लेकिन कुछ नहीं मिला। अगली सुबह जब वह जागा, उसकी दाहिनी हाथ ने पूरी रात पढ़ाई की थी। अब यह धारा प्रवाह बोल सकता था। इसने समझाया कि इसका मूल लक्ष्य लड़के के दिमाग पर कब्जा करना था, लेकिन यह असफल रहा और केवल उसके दाहिने हाथ पर कब्जा कर सका। यह लड़के के खून पर जीवित रहता था। अब से इसने कहा, उन्हें एक साथ रहना होगा और एक दूसरे को जीवित रहने में मदद करनी होगी।